ये जो स्टोरी है उसको राघवीर नाम के बंदे ने किसी टाइम में शेयर किया था। और राघवीर की ये वाली हॉरर स्टोरी सुनने के बाद हो सकता है कि तुम्हें आज रात सोने के वक्त अपनी आंखें बंद करते ही नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाए। राघवीर बताते हैं कि ये बात 3 जनवरी 2018 की है, जो वो अपने होम टाउन रत्नागिरी की तरफ जा रहे थे महाबलेश्वर नाम की जगह से। राघवीर बताते हैं कि वो अपनी KTM बाइक के थ्रू रात के समय में आराम से अपने घर की तरफ जा रहे थे। एंड रात का टाइम उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि वो अपनी राइड को एंजॉय करना चाहते थे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड वो अपना टाइम ट्रैफिक में वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एंड उनकी राइड फॉर्चुनेटली काफी देर तक तो काफी जॉयफुल भी गई, क्योंकि जिस हाईवे से वो ट्रेवल कर रहे थे वो उस रात एकदम एम्प्टी था। इवन एक सिंगल एनिमल तक उन्हें दूर दूर तक कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा था। और इसी वजह से वो हाई स्पीड्स में अपनी बाइक के ऊपर म्यूजिक को एंजॉय करते करते अपने होम टाउन रत्नागिरी की तरफ वापिस जा रहे थे। कुछ देर तक उस रोड पर रैंडमली जाते जाते वो एक चीज नोटिस करते हैं कि शायद उन्होंने अभी अभी अपने लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पर एक चीज को, एक फिगर को नोटिस किया है, लेकिन क्योंकि वो हाई स्पीड्स में थे इसलिए उन्होंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड उन्हें लगा कि शायद उनका कोई वहम हुआ होगा। वो उस नजारे को कंप्लीटली इग्नोर करके हाई एनर्जी के साथ फिर से अपनी बाइक राइड को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। एंड गूगल मैप्स के हिसाब से अराउंड 1.7 किलोमीटर के बाद उन्हें फिर से कुछ वैसा ही नज़ारा देखने को मिलता है, जिसके अंदर उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्होंने फिर से अपने लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पर एक क्रीपी फिगर को खड़े हुए देखा था, जिसको उन्होंने फिर से टेक ओवर कर दिया था, ये सोचकर कि शायद वो कोई फॉग वगैरह के कारण उन्हें वहम हो रहा होगा, क्योंकि उस रात उस रोड पर थोड़ी बहुत फॉग भी जमा हो रखी थी। लेकिन दूसरी बार उस अननोन चीज को स्पॉट करने के बाद वो थोड़ा बहुत चौकन्ना तो हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद किसी जंगली जानवर का ग्रुप उनके ऊपर कोई हमला ना कर दे। इसी वजह से उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड को थोड़ा बहुत कम कर लिया ताकि वो उसको अपनी और भी ज्यादा कंट्रोल में ला पाए। लेकिन दूसरी बार उस क्रीपी फिगर को नोटिस करने के बाद जब वो वहां से गए तो फिर से 1.7 किलोमीटर के बाद उन्हें वही फिगर वहां पर खड़ी हुई दिखाई देती है। उनके रोड के लेफ्ट साइड में वो एकदम स्टिल खड़ी थी। एंड डेफिनेटली वही फिगर थी जिसका राघवीर को 2 बार पहले एहसास हुआ भी था। एंड जब थर्ड टाइम उन्होंने उस फिगर को नोटिस किया तो इस बार वो अच्छे से नोटिस कर भी पाए, क्योंकि इस बार उनकी बाइक की स्पीड उन्होंने थोड़ी धीरे कर ली थी एनिमल्स वगैरह के डर के कारण। लेकिन जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि जिस चीज का उन्हें वहम हो रहा था वो असल में कोई वहम नहीं था, वो एक्चुअल में एक ओल्ड लेडी की फिगर खड़ी थी उस रोड पर, जिसकी हालत फर्स्ट लुक में देखने पर बहुत ज्यादा खराब फील हो रही थी। राघवीर ने जब पहली बार उस फिगर को इतने अच्छे से स्पॉट किया तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है उस क्रीपी ओल्ड लेडी को उस जगह पर इतनी सुनसान वक्त में देखकर। इसी वजह से उन्होंने अपनी बाइक को जितना तेज हो सकता था उतना तेज वहां से भगाने की कोशिश करी। एंड उन्होंने ये तक भी बताया कि जब थर्ड टाइम में उन्होंने अपनी बाइक से उस बूढ़ी औरत के साथ अपना फर्स्ट आई कांटेक्ट जब बनाया था तब उस ओल्ड लेडी की एकदम लाल आंखें थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून भर रखा हो। एंड उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस फील होता है। खैर राघवीर उस सारे सीन को कंप्लीटली इग्नोर करने की कोशिश करते हैं एंड वो अपनी बाइक को जितना तेज हो सकते थे उतना तेज भगाना शुरू कर देते हैं डर के मारे। एंड जब उन्होंने वापस अपने गूगल मैप्स की ओर नजर डाली तो गूगल मैप्स दिखा रहा था कि अभी 222 किलोमीटर के आसपास और रास्ता बचा हुआ है, जिसको वो अगर इसी स्पीड पर चलते रहे तो अराउंड 2.5 आवर से भी कम में कवर कर सकते हैं। हालांकि उस ओल्ड लेडी फिगर को फर्स्ट टाइम नोटिस करने के बाद राघवीर का पूरा ध्यान जो है उनके गूगल मैप्स पर हर सेकंड जाए जा रहा था। एंड वो हर सेकंड ये चीज देखे जा रहे थे कि कितने किलोमीटर्स कम हो गए एंड कितने किलोमीटर्स अभी और बाकी हैं। एंड वो शायद ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो ट्रिप उनके लिए कुछ मिनट्स पहले एक जॉयफुल राइड थी अब एक क्रीपी डिजास्टर बनती हुई उन्हें दिखाई दे रही थी। एंड उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज देख रहे हैं एंड उसके बारे में वो एक्चुअली में कर क्या सकते हैं। रास्ते में वापस चलते वक्त राघवीर एक और चीज को नोटिस करते हैं जिसको वो पहले तो कंप्लीटली एकदम कोइंसिडेंस मान रहे थे, लेकिन उस ओल्ड वुमेन को स्पॉट करने के बाद उन्हें ये वाली चीज भी अब काफी ज्यादा परेशान करना शुरू कर देती है। एंड वो काफी ज्यादा क्रीप आउट कर रहे थे वापस उस चीज को सोच कर। वो बताते हैं कि जितनी बार भी उन्होंने उस ओल्ड वुमेन फिगर को देखने का दावा किया था, जो ऐसा करीब अभी तक वो 3 बार कर भी चुके हैं, उससे करीब 100 मीटर पहले उस ओल्ड लेडी की फिगर को स्पॉट करने वाली जगह से एक बहुत ज्यादा बड़े बैनियन ट्री को
अपने रास्ते में आते हुए देखा था जो एकदम आइडेंटिकल थे। एंड वो बताते हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम भी इस पेड़ को नोटिस किया था, सेकेंड टाइम भी एंड इवन थर्ड टाइम भी, बट उन्होंने इस चीज को सेकंड टाइम इग्नोर करने की कोशिश करी बिकॉज उन्हें लगा कि इट इज वेरी लाइकली कि हो सकता है कि इस हाईवे पर, इस जगह पर सेम टाइप के ट्रीज को जो है ग्रो किया गया हो एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड उन्हें पहले लगना भी शुरू हो जाता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही गहरा सोच रहे हैं। बट जैसे जैसे ये सब ख्याल उनके माइंड्स में आ रहे थे, जैसे जैसे ये थॉट्स उनके माइंड में आ रहे थे, जैसे जैसे उनका माइंड उन्हें और भी ज्यादा क्रीपी थॉट्स शेयर कर रहा था, वैसे वैसे अब गूगल मैप्स के अंदर 1.6 किलोमीटर्स और हो चुके थे एंड उन्हें फिर से वही बैंयन ट्री दिखाई देता है जिसको वो कुछ ही टाइम पहले एकदम एक कोइंसिडेंस मान रहे थे। बट वो समझ गए थे अब कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था, क्योंकि उस पेड़ को क्रॉस करने के बाद फिर से 100 मीटर्स की दूरी पर वो ही ओल्ड फिगर खड़ी हुई उन्हें फिर से दिखाई देती है उसी सेम जगह पर। और इस बार के बाद से ये वाली स्टोरी और भी ज़्यादा क्रीपी होएगी एंड और भी ज़्यादा डार्क टर्न लेना शुरू कर देगी। तो यहाँ से इस स्टोरी को ध्यान से सुनते जरूर जाना। ये 4th टाइम था जब उनको फिर से वो ओल्ड फिगर दिखाई देती है एंड इस बार तो उनकी बाइक लिटरली उसके बिल्कुल सामने जाकर एकदम बंद पड़ जाती है, अचानक एकदम डेड हो जाती है। राघवीर कोशिश करते रहते हैं अपनी बाइक को शुरू करने के लिए, बट वो एकदम अनसक्सेसफुल रहते हैं इस चीज में। और मैं आई रिमाइंड यू कि राघवीर इस टाइम पर एकदम पैरेलल खड़ा था उस ओल्ड फिगर के साथ साथ। बाइक स्टार्ट ना होने के कारण राघवीर डरता हुआ उस लेडी को एक बार फिर से देख ही लेता है एंड इस बार राघवीर उस ओल्ड लेडी के बारे में एक और बहुत ज्यादा क्रीपी चीज को डिस्कवर करता है। वो देखता है कि उस बूढ़ी औरत की लेफ्ट वाली आंख से बहुत ज्यादा जो है ब्लड निकल रहा था। उसका लेफ्ट वाला हाथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बुरी तरह जल चुका हो एंड इवन उसके लेफ्ट वाला जो पैर था, जो बॉटम साइड था उसके पैर का, वो बहुत ज्यादा टोन्ड ऑफ स्किन के साथ उन्हें नजर आता है। एंड वो ये भी बताते हैं कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके लेफ्ट वाले पैर पर बहुत ज़्यादा डीप कट्स हो एंड उन डीप कट्स में से बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा था जो सीधा ड्रिप करते करते जमीन पर गिर रहा था। कंपेयर टू हर राइट साइड ऑफ द बॉडी, जो उन्हें पहली नज़र में एकदम फाइन नज़र आती है, लेकिन जैसे ही वो उनके राइट हैंड पर नज़र डालते हैं तो उन्हें एक और क्रीपी चीज़ नज़र आती है। वो देखते हैं कि उस लेडी के राइट हैंड की सारी फिंगर जो है कटी हुई थी एंड उन कटी हुई सारी फिंगर्स में से हल्का हल्का खून भी ड्रिप कर रहा था। एंड वो ओल्ड लेडी कुछ भी नहीं कर रही थी, अपनी जगह पर जस्ट खड़ी होकर राघवीर को घूरे जा रही थी। एक बार भी उसने अपनी पलक तक नहीं झपकाई थी। ऐसा करते वक्त राघवीर नज़ारा देखकर बहुत ज्यादा क्रीप आउट करना शुरू कर देता है एंड वो मनी मन डेड भी हो चुका था चिल्लाकर। लेकिन जैसे ही राघवीर ने उस लेडी को अच्छे से एनालाइज कर लिया था, वैसे ही मैजिकली उसकी बाइक फिर से शुरू हो जाती है। राघवीर ने अपनी बाइक का सेल्फ मारा भी नहीं था, फिर भी वो कहीं ना कहीं से मैजिकली शुरू हो जाती है। लेकिन राघवीर इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता एंड सीधा बाइक को फुल स्पीड पर भगाकर उसके सामने से ले जाता है। एंड जब वो उसके सामने से गुजर जाता है तब उसको काफी ज्यादा वियर्ड फील होना शुरू हो गया था। उसको बारी बार ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा है एंड उसे अपने पेट पर बहुत ज्यादा अननोन फोर्स भी फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उनके पेट को कोई दबाने की कोशिश कर रहा हो या फिर उनकी शर्ट को बहुत ज्यादा टाइटली किसी ने खींच रखा हो। उन्हें पता था कुछ तो गड़बड़ है एंड वो डेफिनेटली जान गए थे कि ये उस ओल्ड लेडी से ही रिलेटेड कोई चीज है एंड इसी वजह से वो पीछे मुड़कर नहीं देखते एंड सीधा अपनी ड्राइविंग को कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि एक टाइम पर उस चीज को इग्नोर करने के बाद उनको इतना ज्यादा फोर्स फील होना शुरू हो जाता है अपने स्टमक पर कि उन्हें पीछे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि क्या चीज एक्चुअली में उनके पीठ पीछे हो रही थी। तब वो देखते हैं कि वो ही ओल्ड फिगर उनकी बाइक के पीछे बैठी हुई है एंड जैसे ही राघवीर ने अपनी गर्दन पीछे घुमाई उसकी तरफ तो वो ओल्ड फिगर अपने राइट हैंड से, जिसकी सारी उंगलियां कटी हुई थी, अपने लेफ्ट वाली आंख को निकालने की कोशिश करने लगती है। एंड राघवीर बताते हैं कि ये नज़ारा देखने के बाद उन्होंने लिटरली अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा लाउड स्क्रीम निकाली होगी उस दिन।
इतने में ही वही सेम बैनियन ट्री जो उन्होंने इस वक्त तक 5th टाइम एनकाउंटर किया था, वहां पर पहुंचने के बाद उनको फिर से नॉर्मल फील होने लगता है एंड जितना भी फोर्स जो वो पहले अपने पेट पर फील कर रहे थे वो अचानक से चला जाता है एंड जो फिगर उन्हें देखने को मिली थी अपने बाइक के पीछे वो भी अब वहां पर नहीं थी। लेकिन उस बैनियन ट्री के आने के बाद वो समझ जाते हैं कि अगले 100 मीटर पर उनके साथ फिर से एक नाइटमेयर जैसी चीज हो सकती है, लेकिन उनके पास आगे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एंड जब उन्होंने 5th टाइम उस बैनियन ट्री को क्रॉस किया तो फिर से उस बैनियन ट्री से 100 मीटर्स आगे वही ओल्ड फिगर उन्हें उसी सेम जगह पर खड़ी हुई दिखाई देती है। फॉर्चुनेटली 5th टाइम उस फिगर के पास जाने के बाद भी उनकी बाइक को कोई भी डैमेज नहीं होना शुरू हुआ था एंड उनका गूगल मैप्स भी दिखा रहा था कि अगर वो हाई स्पीड से थोड़ा सा जाएंगे तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर अब अपना रास्ता कवर कर सकते हैं एंड इसी उम्मीद में कि वो सेफली अपने घर पहुंच सकते हैं वो फिर से अपनी बाइक को तेज भगाना शुरू कर देते हैं। 5वीं बार उस लेडी के सामने से गुजरने के बाद उनकी बाइक तो नहीं खराब होती, लेकिन एक और भी ज्यादा पैरानॉर्मल, क्रीपी, मिस्टीरियस, एबनॉर्मल चीज उनके साथ हो जाती है। उस फिगर को 5वीं बार क्रॉस करने के बाद अब उन्हें उस रोड पर चारों तरफ वो ही ओल्ड फिगर दिखाई देना शुरू हो जाती है। हर कोने पर, हर किनारे पर उन्हें वो ओल्ड फिगर दिखाई दे रही थी एंड उन्हें ऐसा भी लग रहा था जैसे वो उनके जस्ट बगल में भी खड़ी हो, जस्ट उनके पीछे भी बैठी हो, जस्ट उनके आगे भी हो एंड जस्ट उनके लेफ्ट साइड पर भी हो। हर जगह उन्हें अब वो ओल्ड लेडी फिगर नजर आ रही थी एंड फील भी हो रही थी। एंड जैसे जैसे उन्हें वो ओल्ड लेडी फिगर दिखाई दे रही थी वैसे वैसे उनके दिमाग में एक आवाज भी गूंजती रहती है जो उन्हें एक फीमेल वॉइस में बारी बार बताती है, गुड डिसीजन, गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। राघवीर इस समय तक बहुत ज्यादा डर गए थे, ऑलमोस्ट उन्हें लग रहा था कि वो बेहोश ही हो जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही उन्हें ऐसा लगने लगा उनके राइट साइड में वो वाले बैनियन ट्रीज जो उन्हें नजर आते जा रहे थे उस लेडी फिगर के साथ साथ, अब वो उन्हें राइट साइड में अपने रोड के दिखाई देना शुरू हो जाते हैं एंड उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके राइट साइड में सारे ट्रीज वही वाले हों जो उनके लेफ्ट साइड में उन्होंने कुछ ही देर पहले नोटिस किए थे, वो भी 5 बार। उस आवाज को अपने दिमाग में एक्सपीरियंस करने के बाद, उस फिगर को अपने चारों तरफ देखने के बाद, उस बैनियन ट्री तक को अपने राइट साइड में हेल्यूसिनेट करने के बाद राघवीर को अब लिटरली चक्कर आना ही शुरू हो जाते हैं एंड इसी वजह से अपनी वो बाइक को स्लो भी करते जाते हैं धीरे धीरे एंड कुछ ही सेकंड्स में उनकी बाइक इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है कि वो लिटरली इम्बैलेंस होकर नीचे ही गिर जाते हैं। एंड इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, राघवीर को किसी भी चीज के बारे में नहीं पता था। राघवीर अब सीधा सुबह ही उठते हैं एंड जैसे ही वो उठना शुरू करते हैं उन्हें अपने आसपास अपने पेरेंट्स की एकोइंग साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने घर आने वाली बात घर आने से पहले अपने पेरेंट्स को तो जरूर बताई दी होगी, बट मैक्सिमम 4 घंटे के सफर को कवर करने के लिए भी राघवीर पूरी रात लगाकर भी घर तक नहीं पहुंचे थे। ये बात उनके पेरेंट्स डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे एंड इसी वजह से उनके पेरेंट्स को फील हो गया था कि समथिंग वाज डेफिनेटली नॉट राइट एंड वो फटाफट उनकी तलाश में अपने घर से निकल भी जाते हैं। राघवीर के मॉम, डैड एंड सिस्टर जो उनकी पूरी फैमिली थी उन्होंने पूरी रात कॉल करने का ट्राई किया लेकिन उनका एक भी कॉल नहीं लगा एंड इसी वजह से वो पूरी फैमिली राघवीर को ढूंढते ढूंढते महाबलेश्वर के उस हाईवे की स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें राघवीर अपनी बाइक के साथ बेहोश पड़े हुए मिल जाते हैं। राघवीर को थोड़ा बहुत पानी मारकर होश में लाने के बाद उनके पेरेंट्स सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि तुम बेहोश होकर गिर गए थे। एंड वो थोड़ा सा सीरियस माहौल में इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि राघवीर कहीं हैवी ड्रिंक कर तो ड्राइव नहीं कर रहा था जिसकी वजह से वो अपनी सफर के शुरुआत में ही ऐसे बेहोश होकर गिर गया। राघवीर बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था एंड जो चीजें मेरे साथ हुई अगर मैं आपको अभी समझाने बैठूंगा तो आप मेरे ऊपर हंसना शुरू कर दोगे, लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हो कि मैं सफर के शुरुआत में ही आपको देखने को मिला। गूगल मैप्स के हिसाब से मैं कल रात ऑलमोस्ट 40 to 45 किलोमीटर्स तो कवर कर चुका था। बट राघवीर के पेरेंट्स उनकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो उन्हें बोलते हैं कि 45 किलोमीटर्स, तुम तो बस स्टैंड वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर्स के आसपास के रेडियस में ही हो। ये बातें हो ही रही थी, इतने में ही राघवीर को थोड़ा बहुत सपोर्ट करके उनके डैड उनको अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं एंड खुद उनकी बाइक को अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। एंड इस टाइम पर उनकी सिस्टर गाड़ी ड्राइव कर रही थी एंड राघवीर की मॉम उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी एंड उतने में ही फिर से उन्हें वही बैनियन ट्री दिखाई देता है अपने कार के विंडो के बाहर, जिससे वो समझ जाते हैं कि शायद उन्होंने
1.6 to 1.7 किलोमीटर्स का ही टोटल सफ़र किया है। एंड जो 45 किलोमीटर्स गूगल मैप दिखा रहा था वो एक काइंड ऑफ अ लूप में फंस गए थे, जिसकी वजह से शायद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें एक बार अपना गूगल मैप्स चेक कर लेना चाहिए। एंड जैसे ही उन्होंने अपना फ़ोन अनलॉक किया एंड जैसे ही उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, तब उन्होंने देखा कि उनका गूगल मैप्स रीसेट हो रखा था। एंड गूगल मैप्स के हिसाब से उन्होंने उस रोड पर, महाबलेश्वर के उस हाईवे पर, रत्नागिरी हाईवे पर सिर्फ 1.7 किलोमीटर्स ही कवर किए थे, ना कि 45 किलोमीटर्स। एंड वो बैनियन ट्री देखकर एंड गूगल मैप्स का ये नज़ारा देखकर राघवीर लिटरली कांपना शुरू कर जाते हैं। एंड इतना ज़्यादा वो इस बार डर गए थे कि वो लिटरली अपनी मॉम की गोदी में रोना ही शुरू कर देते हैं। अब ये बैनियन ट्री वाली मिस्ट्री क्या थी, 1.7 किलोमीटर्स वाली मिस्ट्री क्या थी, 100 मीटर्स वाली मिस्ट्री क्या थी, वो ओल्ड फिगर वाली मिस्ट्री क्या थी, आज तक किसी को भी नहीं पता है। बट मैं आपके गेसेस एंड कमेंट्स इस स्टोरी के ऊपर जरूर सुनना चाहूंगा, तो गो अहेड एंड कमेंट्स में लिटरली आपके जो भी ओपिनियंस है रिगार्डिंग दिस स्टोरी जरूर कमेंट करके जाना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना प्यार दे सकते हो उतना देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। एंड अपने दोस्तों को भी जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो भी कर सकते हो फॉर मोर क्रीपी कंटेंट। इतना सब कुछ करने के बाद आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।